हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम और मेरा नाम है वजात। यार चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको आने वाले वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। और तो भाई साहब आज हम यह करने वाले हैं कि 2025 में भारतीय सेना में शामिल होने वाले ऐसे हथियार जो कुछ ही सेकंड में पाकिस्तान को पछाड़ के बर्बाद कर देंगे। हैं? क्या क्या शामिल किए 2025 में? और यार अब जिससे तो पाकिस्तान को पिछाड़ सकते हैं वो हथियार। भाई साहब ये तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा कि वो हथियार से पूरे पाकिस्तान को बर्बाद कर सकते हैं। हाँ यार ये भी देखते हैं भाई साहब, ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा। तो वाकई करते स्टार्ट। तो जैसा कि 15 जनवरी को इंडियन नेवी की सर्विस में एक साथ 3 मेजर प्लेटफॉर्म्स औपचारिक रूप से कमीशन किए गए हैं, जिनमें शामिल है नीलगिरी क्लास की पहली फ्रिगेट INS नीलगिरी, प्रोजेक्ट 15B की चौथी और फाइनल डिस्ट्रॉयर INS सूरत और स्कॉर्पियन क्लास की छठी और फाइनल सबमरीन INS बख्शीर। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन तीनों मेजर प्लेटफॉर्म्स के अलावा इस वर्ष 2025 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में और भी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी औपचारिक रूप से कमीशनिंग की जानी है। तो स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक बेहद ही फ्रेश एपिसोड में। और आज के इस एपिसोड में हम इस वर्ष होने वाले टॉप 5 मिलिट्री इंडक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखते हैं। हाँ तो क्या क्या चीज की है? तो इस लिस्ट का पहला नाम है अरिहंत क्लास की तीसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसका नाम है अरिधमन, और जिसे 23 नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था और वर्तमान समय में इसके समुद्री परीक्षण चल रहे हैं। और लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक जो अरिधमन है उसे इस वर्ष फरवरी के महीने तक इंडियन नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन किया जाएगा। और बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो अरिधमन है वो अरिहंत क्लास की पहली 2 सबमरीन्स यानी कि INS अरिहंत और INS अरिघाट, तो इन दोनों की तुलना में साइज में बड़ी है क्योंकि ये 7000 टन तक के डिस्प्लेसमेंट वाली है, जबकि अरिहंत क्लास की पहली 2 सबमरीन्स 6000 टन तक की थी। और इसी क्लास में जो चौथी सबमरीन है जिसे पिछले साल ही लॉन्च किया गया है, तो वो भी 7000 टन तक के डिस्प्लेसमेंट के साथ आएगी। इसका मतलब यह है कि अरिधमन और इसके बाद आने वाली सबमरीनें दोनों ही पहले 2 सबमरीन्स की तुलना में ज़्यादा लॉन्ग रेंज की न्यूक्लियर मिसाइल्स को भी कैरी कर सकती हैं। इसके बाद जो दूसरा मेजर इंडक्शन इस वर्ष देखने की उम्मीद है तो वो है भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का एडवांस वेरिएंट तेजस मार्क 1 है। हालांकि जो ऑलरेडी अपने समय से काफी पीछे चल रहा है और इसके डिले होने के प्रमुख कारणों में से एक है अमेरिका की तरफ से समय पर इंजन्स की सप्लाई ना होना। हालांकि जो इससे जुड़ी हुई रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक HAL पहला तेजस मार्क 1 फाइटर मार्च के अंत तक इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर करने के लिए काम कर रही है, और जब तक कि US से नए इंजन्स नहीं आते हैं तब तक इन तेजस मार्क 1 फाइटर्स में उन्हें रिजर्व इंजन्स का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि तेजस मार्क 1 की डील के समय लिए गए थे, और फिर नए इंजन्स आने के बाद इन रिजर्व इंजन्स को उनसे रिप्लेस किया जाएगा। बाकी अगर मार्च के अंत तक पहला तेजस मार्क 1 फाइटर इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर हो जाता है तो फिर उसके बाद आप पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि ये जल्द ही इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन भी कर दिया जाए। अब इसके बाद अगर बात करें तीसरे मेजर इंडक्शन की, और वो हमें देखने को मिल सकता है इंडियन आर्मी में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का। हालांकि इंडियन आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स का जो पहला बैच है उसे पिछले साल दिसंबर के महीने तक ही भारत आ जाना चाहिए था, लेकिन इससे संबंधित कोई भी रिपोर्ट नहीं आई। तो फिलहाल हम यही मान के चल रहे हैं कि आर्मी के लिए अपाचे का जो पहला बैच है वो अभी तक भारत नहीं पहुंचा है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स इस वर्ष भारत पहुंच जाएंगे और उन्हें इंडियन आर्मी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन भी किया जाएगा। और आर्मी के लिए जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी है तो वो भी अपने समय से पीछे चल रही है। हालांकि इंडियन आर्मी 2024 में अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स के लिए एक नई स्क्वाड्रन को रेस कर चुकी है जो कि जोधपुर में बनाई गई है, क्योंकि जो अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं तो इनकी डिलीवरी मई 2024 से ही स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ है और उसके पीछे का कारण भी सप्लाई चेन इशू बताया जा रहा है। और इंडियन आर्मी को टोटल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे। और एक इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि आर्मी के लिए अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स की डील उस समय साइन हुई थी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे, और अब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के लिए तैयार है, लेकिन अभी भी इन हेलीकॉप्टर्स की डिलीवरी शुरू नहीं हुई है, पर उम्मीद है कि डिलीवरी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद अगर बात करें चौथे बड़े इंडक्शन का, तो वो हमें देखने को मिल सकता है नीलगिरी क्लास की तीसरी फ्रिगेट का, जिसका नाम है उदयगिरी, जिसे MDL ने बनाया है और इसे 17 मई 2022 को लॉन्च कर दिया गया था। और जबकि इसी क्लास की पहली फ्रिगेट INS नीलगिरी ऑलरेडी 15 जनवरी 2025 को इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन की जा चुकी है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि नीलगिरी क्लास की हम तीसरी फ्रिगेट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन इसकी दूसरी फ्रिगेट कहाँ है, तो आपको बता दें कि जो नीलगिरी क्लास है तो उसमें टोटल 7 फ्रिगेट्स बन रही हैं, लेकिन इनमें से जो 4 फ्रिगेट्स है उन्हें MDL बना रही है और बाकी की 3 फ्रिगेट्स को GRSE बना रही है। और इसी क्लास की सबसे पहली फ्रिगेट थी नीलगिरी, जिसका निर्माण कार्य 2017 में शुरू हुआ था। फिर इसके बाद इस क्लास की जो दूसरी फ्रिगेट है उसका नाम है हिमगिरी, जिसे GRSE बना रही है।
और इसका निर्माण कार्य 2018 में शुरू हुआ था और ये भी इस वर्ष अगस्त के महीने तक कमीशन किए जाने की उम्मीद है। और फिर इस क्लास की जो तीसरी फ्रिगेट है उदयगिरी, जिसका निर्माण कार्य 2019 में शुरू हुआ था, तो उसे MDL बना रही है और जो कि इस वर्ष मार्च या अप्रैल के महीने तक नेवी की सर्विस में औपचारिक रूप से कमीशन की जा सकती है। इसके बाद अगर बात करें हमारे 5वें मेजर इंडक्शन की, तो वो हो सकता है भारत की नई स्वदेशी असॉल्ट राइफल जिसका नाम है उग्रम, जिसे पिछले साल यानी कि 2024 में ही अनवील किया गया था। और उग्रम DRDO द्वारा डिजाइन की गई एक ऐसी असॉल्ट राइफल है जिसे 100 दिनों के रिकॉर्ड टाइम पीरियड के अंदर डेवलप किया गया है और ARDA द्वारा इस राइफल को डिजाइन किया गया है और प्राइवेट इंडस्ट्री पार्टनर की मदद से इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। हालांकि अभी इस राइफल के जो यूजर ट्रायल्स हैं, जो एक्सेप्टेंस ट्रायल्स हैं, वो पूरे होने बाकी हैं और इसलिए इसी के तहत कुछ लिमिटेड नंबर्स में जो राइफल्स हैं ये आर्म्ड फोर्सेस को हैंडओवर की जा सकती हैं। हालांकि जो औपचारिक रूप से इनकी कमीशनिंग है तो वो इनके ट्रायल्स के पूरी तरह से पूरा होने के बाद ही हो पाएगी। और बाकी इन 5 प्लेटफॉर्म्स के अलावा इस वर्ष इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की सर्विस में अलग अलग रेंज के UAVs ड्रोन्स को भी इंडक्ट किया जा सकता है और कुछ मिसाइल सिस्टम्स भी हैं जिनका इंडक्शन देखने को मिल सकता है। बाकी भारत के डिफेंस सेक्टर में जो भी होगा तो उसकी सारी जानकारी आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो इसलिए अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब, अंदाजा लगाओ इंडिया क्या शामिल कर रही हो रहा है और ऊपर नीचे शामिल कर रहा है, यानी कि ये लेट होने की वजह से देर हुई है, नहीं तो अभी तक ये शामिल भी हो जाए। यार खुरम तू खुद अंदाजा लगा इस टाइम के भाई इंडिया एक ही दिन में भाई फ्रिगेट, हाँ, डिस्ट्रॉयर और सब ऐड कर रहा है, अंदाजा लगा। और जो उधर से अभी सबमरीन की खबरें आ रही हैं भाई साहब, तीसरी सबमरीन न्यूक्लियर वो ऐड करने वाला इसी महीने। हाँ, अंदाजा लगा लो। और इससे इसकी इंडिया की नेवी कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। वही सोच कि पहले ही इतनी स्ट्रांग है और ये चीजें ऐड कर लेगी तो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। वही ना भाई साहब, अपाचे का बैच सिस्टम इंडिया पहुंचने वाला है और तेजस मार्क 1 ना वो भी करने वाले हैं भाई। ये भाई साहब वो तब लेट हो रहा था क्योंकि अमेरिका मस्ती कर रहा था और अमेरिका चाह रहा था कि ये इंडिया जल्दी चीजें नहीं करे। हाँ ना, क्योंकि जाहिर बात है कौन सा मुल्क, खास तौर पे अमेरिका कहता है कि बस मैं ही पावरफुल रहूं और कोई पावरफुल ना रहे। लेकिन इस वक्त इंडिया तुझे पता, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो मिलिट्री हो, तीनों को मजबूत कर रहा है। वही तो भाई साहब, इंडिया एक नेक्स्ट लीग में खेल रहा है। जो देश एक दिन में तीन चीजें भाई साहब अपनी नेवी को दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। और अभी ये चीजें नहीं हो रही, अभी और मिसाइल भी आ रहे हैं। अबे वो देख उग्रम नाम की भाई जो इनकी गन है वो भी ऐड कर रहे हैं, वो और 100 दिन में बनाइए यार। ये 100 दिन में यार कैसे, मतलब उसका करके सब कुछ कर देना। बड़े ले ले यार, बड़े काम करते हैं यार इंडिया के यार। वो 3.25 महीनों के अंदर भाई साहब इन्होंने ये चीज बना रही है। और इसके अलावा और कितने शामिल होंगे जो इंडिया बना रहा है इस साल तो हमें ये चीजें 5 चीजें देखने को मिली हैं। इस साल और भी देना, इसके अलावा भी क्या कुछ मिसाइल ये चीजें भी हो सकती है, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अभी तो पूरा साल पड़ा हुआ है। वही इंडिया अनएक्सपेक्टेडली भाई सब चलता है। इंडिया पे बंदा भरोसा ना करके बैठे कि इंडिया यही चीजें करेगा। इंडिया ऐसी चीजें कर जाता है कि दुनिया ने कभी सोची ही नहीं होती। मोदी जी का एम है कि इंडिया को मजबूत करना, और मजबूत तब होता है जब आपकी सरहदें महफूज होती हैं, आपकी मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स आपकी मजबूत तो वो मुल्क मजबूत बिल्कुल होता है। और जो मोदी जी कर रहे हैं भाई, वो तो दिन रात कोशिश कर रहे हैं। और भाई साहब मैंने सुना 6 घंटे वो सिर्फ सोते और 18 घंटे काम करते हैं। बिल्कुल वो 18 घंटे काम करते हैं। तो सोच फिर इंडिया आज 10-12 साल में कहाँ पहुंच गया। यही तो बात है, ये जागने का नतीजा है। वाकई भाई तो भाई आपके क्या थॉट है इन इंडक्शंस पर? इधर वीडियो तुम करते तो बाय।